गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल फिट विथ मॉम। आज आपको मैं कुछ एक्सरसाइज बेली फैट रिड्यूस करने के लिए बताऊंगी। इन एक्सरसाइज को आप 10 डेज करके देखिए, आपका जो बेली फैट है वो ज़रूर कम हो जाएगा। और लेकिन आपको इसके लिए एक प्रॉपर डाइट भी लेना पड़ेगा। आपको भी पता है कि जो हमारा बेली फैट रहता है वो बहुत ही मुश्किल से और बहुत ही धीरे धीरे जाता है, तो आपको इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट तो ज़रूर लगाना होगा। तो आप 10 दिन करके देखिए और 10 दिन अपने डाइट को सही तरीके से फॉलो कीजिए। आपका जो बेली फैट है वो ज़रूर कम होगा। मैंने इसको किया है और मेरे में भी बहुत ही चेंजेस आए हैं। जो मुझे जानते हैं उनको पता है, तो आप भी ये ज़रूर करके देखें। मैं आपको एक डाइट भी बताती हूँ, आप इसको फॉलो कर लीजिए। बहुत ही मतलब सिंपल सा डाइट है, बहुत ज़्यादा वो नहीं, आपको दिक्कत नहीं होगा इसमें। आपके घर में जो अवेलेबल है उसी से रिलेटेड है, कुछ भी इधर उधर से आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले 2 गिलास गर्म पानी पीजिए, जितना आप सह सकते हैं उतना। उसके बाद फिर आप कोई एक फ्रूट्स ले लीजिए या कुछ नट्स ले लीजिए और आप अपना एक्सरसाइज कीजिए। और ये एक्सरसाइज को आप करके देखिए। उसके बाद फिर आप एक्सरसाइज करने के बाद आप अपना ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट में बहुत ही ज़्यादा आप ऑयली ब्रेकफास्ट नहीं कीजिएगा। आप सिंपल सा जैसे पोहा, उपमा और ओट्स वगैरह, दलिया, या फिर स्मूदी लेना चाहते हैं तो स्मूदी के लिए आप दूध में केला या फिर एप्पल का स्मूदी लेना चाहते हैं, एप्पल, उसमें 2 खजूर डाल दीजिए और मखाना, अगर रोस्टेड है तो मखाना डाल दीजिए और आप वो ले लीजिए। और उसके जगह आप अपना ब्रेकफास्ट मत कीजिएगा, मतलब ये स्मूदी ही आपका एक ब्रेकफास्ट है। उसके बाद आप फिर 10 बजे के आसपास एक आध सीजनल फ्रूट्स ले सकते हैं। उसके बाद जब आप अपना लंच करेंगे 1 बजे के आसपास, तो आप उसमें ज्वार की रोटी या फिर रागी की रोटी या फिर बेसन चीला या गेहूं के आटे की रोटी लेना चाहते हैं तो वो ले लीजिए। लेकिन आपका जो क्वांटिटी है वो 2 रोटी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 रोटी, उसके अलावा आपको 1 कटोरी सलाद, 1 कटोरी दाल और आपको 1 कटोरी सब्जी लेना है। इतना आप खाएंगे तो आपका पेट भर जाएगा, तो इससे ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप जब भी पानी पीते हैं तो खाना खाने के कम से कम आधे घंटे के बाद पीजिए। और हो सके तो दिन भर हल्का गर्म गुनगुना पानी पीजिए। इससे क्या है, फैट बहुत जल्दी रिड्यूस होता है। और दूसरा, आप पानी बहुत ज़्यादा भी मत पीजिए और बहुत कम भी मत पीजिए, आप अपने वेट के अकॉर्डिंग पीजिए। जैसे हमारे बॉडी को पर केजी 60 ml का रिक्वायरमेंट होता है, तो आप उसके हिसाब से अपना पानी देख लीजिएगा, आपको कितना लगना है वो आप उसके हिसाब से पीजिएगा। और फिर आप लंच करने के बाद कम से कम 2-3 घंटे के बाद दोपहर में 4 बजे के आसपास आप ग्रीन टी और चना, रोस्टेड चना या फिर रोस्टेड मखाना या फिर रोस्टेड मूंगफली ये ले सकते हैं। लेकिन इसकी भी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसकी भी क्वांटिटी कम रहे, मतलब एक मुट्ठी भरी रहे। उसके बाद अपना अपना डिनर 7 बजे तक तो कर ही लीजिएगा। और जो नहीं कर पाते वो 8, उससे ज़्यादा में तो आपको डिनर करना ही नहीं है। और डिनर एकदम लाइट होना चाहिए। हो सके तो आप इसमें खिचड़ी, वेज खिचड़ी या फिर आप दाल, मूंग का दाल, ये सब लीजिए। आपको बहुत ज़्यादा हैवी नहीं खाना है रात के टाइम पे, क्योंकि हम जो रात को खाना खाते हैं वही हमारे फैट को बढ़ाने में जिम्मेदार होता है। इसलिए आप रात के खाने में बहुत ही लाइट रखिए। उसके बाद फिर आप रात को जो नींद है उसको भी प्रॉपर लीजिए। आप 10-11 बजे तक सो जाइए, कम से कम 6 घंटे का जो नींद है वो होना चाहिए। आप इन सारी चीज़ों को जो जो मैंने बोला है, आप उसको 10 दिन फॉलो करके देखिए। आपको ज़रूर अपने बॉडी में चेंजेस नज़र आएगा। और आप हो सके तो इन 10 दिनों में कार्ब कम कर दीजिए, शुगर कम कर दीजिए, प्रोटीन बढ़ाइए तो ज़रूर। थैंक यू।